जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था 65 नंबर तक के क्वेश्चंस जो कि आपकी सब्जेक्ट है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। ठीक है, विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता जो आपकी सब्जेक्ट है बीए 5th सेमेस्टर की। आप बीए में हो, बीएससी में हो, बीएससी बीकॉम में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, बीएससी एजी में हो, कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, आपकी जो को-करिकुलर सब्जेक्ट है वो सब में सेम है। ठीक है, और पूरी रीजनिंग है आपकी बार और कंप्यूटर है, तो उसको अच्छे से आपको पढ़ना होगा, तभी आप इसमें जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ आगे के क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख रहे थे यहाँ पे कि कैसे जो है आपको किस प्रकार से 3 क्वेश्चन जो थे, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर 3 ऑप्शन ऐसे हैं। ठीक है, 3 ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे जो कि सेम रहेंगे। एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इन सभी से भिन्न है या अलग है, उसको छांटना है आपको और वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 65 नंबर तक के क्वेश्चंस ऐसे ही थे और अब आगे देखते हैं 66 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे है VALT, ठीक है, और TREE ट्री, वाल्ड, प्योर और नोट। ठीक है, इनमें देखेंगे तो आपको क्या अलग दिख रहा है। तो बाकी 3 देखिए, ट्री और प्योर और नोट। ठीक है, इनमें देखिए आपका U और E, ठीक है, 2 वावेल हैं। ट्री में देखिए EE 2 वावेल हैं। ठीक है, नोट में O और E 2 वावेल हैं, यानी स्वर। ठीक है, इंग्लिश में वावेल कितने होते हैं अगर आपको नहीं पता तो आप लोग जान लीजिएगा कि AEIOU ये चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है, AEIOU ये इंग्लिश में वावेल होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक है, स्वरों की संख्या 5 होती है और कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होती है। ठीक है, टोटल 26 होते हैं टोटल आपके जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, ये आपको सभी लोगों को पता है, लेकिन रिवाइज करने के लिए मैंने बता दिया, जिसको भी नहीं पता हो तो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बाकी सब में 2-2 वावेल है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे वाल्ट में तो केवल एक ही वावेल है A। ठीक है, तो ये अलग लग रहा है, तो यही आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 67 नंबर का क्वेश्चन। मेरे दोस्त क्या कह रहा है, RST ABC FGH SRT, इसमें क्या आपको अलग लग रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे बाकी जैसे RST, ठीक है, एक सब में मतलब लाइन से है एकदम। R के बाद S आएगा, S के बाद T आएगा, A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा, F के बाद G आएगा, G के बाद H आएगा। ये ऑप्शन अलग है क्योंकि यहाँ पे पहले S है फिर R, पहले R आता है फिर S आता है फिर T आता है, तो ये मतलब ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, दा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं 68 नंबर का, DCBA IJKL HGFE PONM। ठीक है, अब यहाँ पे क्या जो है देखिए, सबसे पहले उल्टा पढ़ेंगे। यहाँ पे मतलब एक माइनस हो गया। D के पहले आता है C, C के पहले आता है B, B के पहले A, चाहे आप इधर से पढ़े तो A B C D। ठीक है, और फिर पढ़ेंगे यहाँ पे इधर से पढ़ेंगे E F G H, यानी कि एक माइनस होके आया है। ठीक है, M N O P, ये तो 3 सेम लग रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है देखिए I J K L, यानी कि प्लस में जा रहा, I फिर J फिर K फिर L। इन सब में माइनस में देखिए मतलब कम हो रहा था, एक D के पहले C, फिर C के पहले B, B के पहले A, लेकिन इसमें बढ़ के आ रहा, I के बाद J, J के बाद K, K के बाद L। तो ये ऑप्शन जो है आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 69 नंबर का, 15, 35, 25 और 40 में कौन सा अलग है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 40 हमको सम संख्या नज़र आ रही है। ठीक है, सम का मतलब इवन नंबर होता है। ठीक, सम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, जो 2 से कट जाती है वो सम संख्या होती है, जो 2 से नहीं कटती हैं, कटती का मतलब जो 2 से जिनका भाग चला जाता है वो सम संख्या होती है, और जो 2 से भाग जिनका नहीं जाता है वो विषम होती है। तो बाकी सभी विषम संख्याएं हैं, 15, 35, 25 ये 2 से नहीं विभाजित होंगी, इसलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, ये अलग हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 70 नंबर देखेंगे, 7, 14 और 13 और 29, इसमें क्या अलग है। तो देखेंगे यहाँ पे आप अगर 14 को छोड़ देंगे, ठीक है, तो बाकी की सारी संख्याएं जो है वो अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या जो इंग्लिश मीडियम के हैं
वो आप लोग देख लीजिएगा, इसको कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके फैक्टर या गुणनखंड केवल 2 होते हैं, या इस प्रकार से कह सकते हैं कि वो केवल 1 से कटेंगी। ठीक है, 1 से विभाजित होंगी और स्वयं से, 1 से और स्वयं से, वो होती हैं आपकी अभाज्य संख्याएं। अब यहाँ पे देखेंगे, मतलब बाकी किसी और से विभाजित ना हो, जैसे 7 है तो ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी, किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, ये केवल और केवल किससे कटेगी, 1 से। 1 से करेंगे तो 1 7 बार में जाएगा, 1 7 7। ठीक है, और अगर इसको देखेंगे तो 7 से, यानी कि स्वयं से ये कट जाएगी, 7 एकम 7, बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। इसका मतलब 7 जो है अभाज्य संख्या है। 13 भी इसी प्रकार से खुद से कटेगी और 1 से कटेगी। इसी प्रकार से 29 भी किसी संख्या से और नहीं कटेगी, खुद से कटेगी और 1 से कटेगी। ठीक है, स्वयं से और 1 से। इसी और देखेंगे यहाँ पे, लेकिन 14 जो है आपका, ठीक है, जो 14 है संख्या, इसको देखेंगे तो ये है जो वो भाज्य है। किस प्रकार से, देखो ये 1 से तो कटेगी ही, हर संख्या 1 से विभाजित होती है, और स्वयं से भी कट जाएगी, 14 एकम 14, लेकिन ये 2 से भी कट जाएगी, 2 सत्ती 14। यानी कि देखिए 2 से ज़्यादा अगर गुणनखंड आ गए, यानी कि 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से अगर ये कट जाती है तो ये भाज्य होगी। तो यहाँ पे 14 जो है वो भाज्य है, बाकी सारी अभाज्य हैं, तो ये अलग है। 14 नंबर जो हिस्सा नंबर, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 71 नंबर का कि 24 है, 38 है, 46 है और 57 है, इसमें से क्या आपको अलग जो है नज़र आ रहा है। तो देखेंगे तो 57 को छोड़ करके अभी मैंने बताया बाकी सारी संख्याएं सम संख्या है, मतलब जो 2 से कट जाएंगी, 2 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से 2 से भाग करके देखिएगा, सभी भाग हो जाएंगे। 2 से भाग करना आपको सारी संख्याओं को, मतलब पूरी संख्याओं को नहीं भाग करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, तब आप तुरंत कर लेंगे 2 से भाग। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या लिखी हो, अगर लिखा हो, मान चलिए कि 24, 48, ठीक है, 57 और 52, आप कैसे पता करेंगे? आप 2 से भाग करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा आपका। तो आप देखेंगे कि इकाई का अंक, यानी कि लास्ट का डिजिट जो होता है, ये अगर 2 से कट जा रहा है, ठीक है, 2 से भाग हो जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब जैसे 4, 6, 8, ये अगर 2 से कट जा रहे हैं, इसका मतलब पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। पूरी संख्या को चेक नहीं करना है, इस प्रकार से करना है। यानी कि लास्ट में अगर इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये कोई भी हो, तो वो संख्या तुरंत आप देख लीजिएगा कि वो 2 से कट जाएगी, पूरा भाग करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से ये सम संख्याएं हैं, और बाकी की ये जो 57 है ये विषम संख्या होगी, तो ये अलग है, इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 110, 120, 140 और 144, इनमें क्या आपको अलग नज़र आ रहा है? तो ये थोड़ा सा देखेंगे तो देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो 144 है, यही केवल ऐसी संख्या है जो वर्ग है, किसी संख्या का वर्ग है, स्क्वायर है। बाकी कोई भी संख्या किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है। 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है, यानी कि 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 बराबर हम 144 आएगा। तो ये अलग है, ये स्क्वायर है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है। बाकी जो है वो कोई भी किसी का वर्ग नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा 144 अलग। और देखते हैं अलग, मतलब दूसरा क्वेश्चन 73 नंबर का 440 है, ठीक है, 441 है, 484 है और 121 है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे 121 आपको पता होगा। देखिए अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं या मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि 1 से लेकर के आपको लगभग, ठीक है, 1 से 50 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए कि संख्या का वर्ग क्या होता है। ठीक है, ना याद हो तो कम से कम 1 से 30 तक आपको वर्ग जरूर याद करना है। ठीक है, 1 से 30 तक के वर्ग, और 1 से 20 तक या 30 तक आप लोग घन याद कर लीजिए, यानी कि 1 से 30 तक का आपका वर्ग और घन, परफेक्ट क्यूब नंबर और स्क्वायर नंबर, ये याद करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 121 11 का स्क्वायर है, ठीक है, और आपका जो 441 है वो 21 का स्क्वायर होगा, ठीक है, और जो 484 है वो 22 का स्क्वायर होगा। यानी कि तीनों संख्या किसी न किसी का स्क्वायर है, लेकिन 440 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए 440 क्या होगा, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, 73 का आ। अगला देखते हैं यहाँ पे 441, 343, 340 और 560, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 343 जो है किसी न किसी संख्या का क्या है, घन है,
ठीक है। 343 जो है वो किसी न किसी संख्या का घन है, और यहाँ पे किसका घन है ये 343? 7 का क्यूब है ये, मतलब 7 को 3 बार गुणा करेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7, तो क्या आ जाएगा 343। ठीक है, बाकी नहीं है, किसी संख्या का घन नहीं है, तो ये आपका सा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब 74 के बाद चलते हैं 75 नंबर पे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 343 है, 64 है, 125 है, 782 है। ठीक है, तो इसमें क्या आपको अलग नज़र आ रहा है? आप थोड़ा सा स्पीड लेकर चलेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाने हैं। ठीक है, तो 343 जो है ये 125 और 64 है, किसी न किसी संख्या के घन है। कौन? 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा, 5 का करेंगे तो 343 आएगा, 7 का करेंगे तो 343 आएगा, सॉरी 5 का 125 आएगा, 7 का 343 आएगा। 782 किसी का भी घन नहीं है, इसलिए ये जो है अलग है और यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 16 और 64 और 81 243 64 192 25 और 75, यानी कि 16 को 64 कितनी बार में जा रहा है? 4 गुना है, 16 चौको 64। ठीक है, 81 3 243, यानी कि ये 3 गुना है इसका, ये भी इसका 3 गुना है, और ये भी इसका 25 3 75 3 गुना है, लेकिन ये 4 गुना जा रहा है, यानी कि ये जो है अलग है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 17 और 47, यानी कि 17 और 47 के अगर इसको माइनस करेंगे, ठीक है, इसके बीच में कितनी संख्या आएंगी आपकी? 30। ओके, इसमें कितनी आएंगी? 55 को 25 से, यानी कि बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करेंगे तो इसके बीच में कितनी संख्या आएगी आपकी? 20। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 2 गया 3, सॉरी 30। ठीक है, और फिर इसके बीच में देखते हैं यहाँ पे इनके बीच में कितनी संख्या आएगी? तो 3 में से 3 गया 0 बचा, और 7 में से 4 गया 3 बचा। ठीक है, 30 आएंगी। अब यहाँ पे देखते हैं 75 और 100 के बीच में कितनी संख्या आएगी? तो 100 को 75 से अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक, तो कौन सा अलग नज़र आ रहा है? ये वाला 25 वाला अलग है, बाकी सब में 30 है। ठीक है, तो यही आपका द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका विषम विकल्प छाटिए, यानी कि इसमें से जो अलग हो वो उसको आपको छांट करके टिक करना है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग जो है देखते हैं कि 78 नंबर में कौन सा विषम है। अब ऑप्शन के मुताबिक चलेंगे तो 441 है ऑप्शन में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हम जो है 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि 5 जो है संख्या दी गई, 1 2 3 4 5, लेकिन ऑप्शन में जो है 4 है, तो 4 के हिसाब से हम देख लेंगे, यानी कि 441 को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसी 4 में से हमको छांटना है। 441 है और 480 है और 400 है और आपका 625, यानी कि इससे कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो 400 देखिए 20 का स्क्वायर है, यहाँ पे पता चल रहा है। 441 21 का स्क्वायर है, 625 25 का स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो 480 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 7 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 480 जो है यही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 7 49 से किस प्रकार संबंधित है और 8 64, तो 7 का स्क्वायर है डायरेक्ट पूरा 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 8 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 8 का वर्ग करेंगे 64 आएगा, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आएगा, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अलग क्या? 110, तो यही अलग है, यही आपका ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अलग हमको छांटना है, 3 एक जैसे होंगे और एक अलग होगा, उसी को हमको छांट करके अलग करना है। अगला यहाँ पे देखेंगे कि इमरान खान जिस प्रकार पाकिस्तान देश के हैं, जॉस बटलर इंग्लैंड के हैं, खिलाड़ी हैं क्रिकेट के। ठीक है, जयवर्धना जो है, जयवर्धने महिला जयवर्धने श्रीलंका के थे। इसी प्रकार कपिल जो है यहाँ पे किसके होने चाहिए थे? भारत के, कपिल देव। ठीक है, लेकिन कपिल और सचिन दोनों खिलाड़ियों के ही नाम दिए गए हैं, यहाँ पे एक खिलाड़ी और एक देश का नाम है सब में, तो यही आपका अलग नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 7 जो है अलग हो जाएगा। 81 नंबर देखते हैं क्या है इसमें। 81 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ कि पोलो जो है बैडमिंटन, ठीक है, और जो है नेहरू गोल्ड कप हॉकी, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पोलो बैडमिंटन दोनों ही खेल के नाम दिए गए हैं इसमें। ठीक है, बाकी सब में नेहरू गोल्ड कप ये हॉकी की कप होती है। ठीक है, ट्रॉफी होती है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में होती है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में होती है। तो ये ट्रॉफी के नाम है, लेकिन इसमें पोलो कोई ट्रॉफी का नाम नहीं, ये दोनों ही खेल के नाम दिए गए हैं, ये अलग हो जाएगा आपका 81 नंबर। ठीक, अब चलते हैं आपके 82 नंबर पे। 82 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि वह शब्द चुनिए जो रेखांकित शब्द का अनिवार्य भाग है। ठीक है, रेखांकित शब्द
का अनिवार्य भाग कौन सा है ये आपको यहाँ पे चुनना है। तो रेखांकित शब्द कौन सा है, पहले देखते हैं गिटार। ठीक है, तो गिटार क्या होता है, गिटार गाने, गिटार बैंड, गिटार तार या गिटार शिक्षक, ये आपको चुनना है यहाँ पे। ठीक है, तो गिटार का अनिवार्य भाग कौन सा है, गिटार बिना तार के नहीं बजाया जा सकता। ठीक है, गिटार का अनिवार्य जो कंपलसरी भाग है, यानी कि ये नहीं होगा तो गिटार बजेगा ही नहीं, तार। ठीक है, और बाकी जो है, इसलिए तार क्या है, इसका अनिवार्य भाग है गिटार का। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जो है ये दिशा और दूरी वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको देखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगला नंबर है आपका 83 नंबर का, कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके जो होते हैं वो दिशा और दूरी वाले होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको मैप का ज्ञान होना चाहिए, मतलब मैप का ज्ञान नहीं, दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख लेते हैं कि दिशा किस प्रकार से होती है। तो अगर ये मैप है, ठीक है, मैप आप लोग पढ़े होंगे अगर, तो इधर की ओर जो आपका मेरा दाहिना हाथ है, इधर की ओर होता है आपका पूरब या पूर्व या ईस्ट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और जो हमारा बायां हाथ है, ठीक है, इधर तरफ होता है आपका पश्चिम, या फिर इसे कहते हैं वेस्ट इंग्लिश में, और ऊपर की ओर होता है नॉर्थ या फिर उत्तर, और हिंदी में नीचे की ओर जो होता है इसे बोलते हैं दक्षिण या फिर साउथ। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। अगर इतना समझ गए तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं जल्दी से। आप देखेंगे क्या करते हैं कि हरीश जो है पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। अब यहाँ से हम जो है पहले मैप ही बना करके आपको समझा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से मान लीजिए हरीश था इधर, पश्चिम की ओर बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, पश्चिम से नहीं चलता है, यानी कि इधर से नहीं चलेगा, पश्चिम की ओर चलेगा। तो पश्चिम इधर तरफ है ना, इधर दूसरे कलर से बता देते जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मान लीजिए हरीश है, ठीक है, यहाँ पर है, और इधर पश्चिम की ओर, इधर पश्चिम है ना, इधर पश्चिम है, तो इधर की ओर चलना प्रारंभ करता है और 10 मीटर चलता है। यहाँ पे मान लीजिए 10 मीटर चला, उसके बाद ये जो इसका आप देखिए यहाँ पर चला तो इधर इसका मुंह इधर होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आप हो, ठीक है, अपने आप को जब एज्यूम करोगे, मानोगे, तभी आंसर आपका अच्छे से आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए आप हो, इधर की ओर 10 मीटर चले, अब चलने के बाद उत्तर की ओर आप मुड़ते हैं। उत्तर किधर है, ऊपर की ओर, अभी मैंने बताया दिशा, तो आप उत्तर की ओर जो है मुड़ते हैं, और उत्तर की ओर मुड़ कर के 20 मीटर चलने के बाद, यानी कि उत्तर की ओर चले और 20 मीटर चले, आप कितना चले, 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर चलने के बाद, अब जैसे 20 मीटर चलेंगे तो आपका मुंह इधर की ओर होगा, उत्तर की ओर ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा 20 मीटर चलने के बाद वह पूर्व की ओर मुड़ता है, मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो क्या 20 मीटर चलने के बाद पूर्व की ओर, अब फिर पूर्व की ओर जब मुड़ोगे आप, तो पूरब किधर है, इधर की ओर साइड है, यहाँ पे पूरब लिख देते हैं हम। ठीक है, ये अब इधर की साइड आप मुड़ोगे तो 10 मीटर चलोगे, कितना, 10 मीटर। ठीक, यहाँ पे 10 मीटर आपने चला। ठीक है, दूरी मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे आप 20 मीटर चले, फिर यहाँ पे आप 10 मीटर चले, और यहाँ पे भी आप 10 मीटर चले थे। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे जब 20 मीटर आप चले और फिर 10 मीटर, यहाँ पे पूरब की ओर भी 10 मीटर चल रही है, यहाँ पे लिखा हुआ पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है। आप बताइएगा कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से, यानी कि जहाँ से स्टार्ट किया था वो प्रारंभिक स्थान हो गया, कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो कितनी दूरी चला, यहाँ से अंतिम स्थान उसका यहाँ पे आया। ठीक है, अंतिम स्थान कहाँ पे आया, यानी कि प्रारंभिक यहाँ से चालू किया था और यहाँ पे आके पहुँच गया। कितनी दूरी तय की, तो ये दूरी कितनी है, ये वाली सीधी वाली, ये तो 20 है ना। तो फ्रेंड 20 मीटर तो आपका आ गया कि 20 मीटर जो है दूरी चलता है, और किस दिशा में, तो प्रारंभिक स्थान इसका ये है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, देखिए ऊपर की ओर नॉर्थ दिशा में, यानी कि उत्तर दिशा में है। तो 20 मीटर कहाँ पे होगा, 20 मीटर उत्तर, ऑप्शन नंबर आ इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसी प्रकार 83 के बाद 84 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसी प्रकार से देखेंगे, किशन पहले उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, यहाँ पे आप मैप बना लेंगे तो आपको आसानी होगी। किशन पहले, अब यहाँ पे पहले दिशा आप लिख लेंगे। ठीक है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, और ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, नीचे की ओर साउथ होता है। अब यहाँ पे चलना चालू करेंगे कि किशन पहले उत्तर की ओर चलता है, उत्तर की ओर यानी कि उत्तर की तरफ जा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे किशन है। ठीक है, ये जो है किशन है, यहाँ से स्टार्ट किया और उत्तर की ओर जो है चला। आगे देखते हैं, फिर वो दाएँ मुड़ता है, यानी कि पहले उत्तर की ओर चलता है फिर दाएं मुड़ता है। अब मान लीजिए आप हो, ठीक है, आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए, आपका मुख इधर की ओर होगा। ठीक है, अब आप दाएं मुड़ते हैं, दाएं किधर होगा, आपका हाथ जिधर होगा दायां, तो दायां हाथ आपका इधर है। आप मान लीजिए
खुद हो, यहाँ पे खुद आप बैठे हो, ठीक है, खुद मान लीजिए खड़े हो, यहाँ पे चल रहे हो। अब यहाँ पे दाएं मुड़ते हैं तो दाएं आप मुड़ोगे तो इधर मुड़ोगे, ठीक है, दाएं। फिर देखते हैं तो आपका मुख इधर की ओर होगा, दाएं मुड़ता है और अंतिम बार दाएं मुड़कर रुक जाता है। मतलब पहले उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और अंतिम बार मतलब फिर उसको वह मुड़ता है, दाएं मुड़ता है। अब इधर आप मुख किए हुए हो इधर की ओर, मान लीजिए आप जो है मानोगे कि आप खड़े हो इधर की ओर। अब जब आपका हाथ दायां किधर होगा, आपका इधर तरफ दायां हाथ होगा, ठीक है, तो दाएं मुड़कर आप रुक जाते हैं। अब आपका मुख इधर की ओर होगा। आप देखते हैं अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु ये था, ये यहाँ पे देखेंगे, प्रारंभिक बिंदु ये था, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, ठीक है। अब वो किस दिशा में है प्रारंभिक बिंदु से, तो नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है, आपको अभी मैंने बताया था कि नीचे की ओर दक्षिण होता है। तो प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, द। तो आपका अगर दिशा का ज्ञान है तो आप जो है इन आंसरों को तुरंत निकालेंगे, ठीक है, इसी ट्रिक से। 84 के बाद जो है आप 85 पे आते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले, मतलब जितना पढ़ना है उतना करते जाना है। पहले सबसे पहले मैप बना लेंगे। अगर आप मैप जो है आप जानते हैं अच्छे से, तब आपको मैप बनाने की ज़रूरत नहीं, सीधे आप लगा सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, अपने आप दिशा समझ करके। मैं आप लोगों के लिए जो इसको नहीं पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। ईस्ट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पे किशन पूर्व की ओर मुख करके, किशन जो है यहाँ पे किधर तरफ मुख किए हुए है, पूरब की ओर, यानी कि पूरब किधर है, इधर पूरब की ओर मुख करके 4 किलोमीटर आगे बढ़ा। अब मान लीजिए यहाँ से किशन चालू करता है चलना, ठीक है, 4 किलोमीटर आगे बढ़ता है, ठीक है। तो 4 किलोमीटर मान लीजिए ये यहाँ तक 4 किलोमीटर चला। अब इसका मुख इधर की ओर हो गया, 4 किलोमीटर दूरी चला, ठीक है। और फिर दाईं ओर मुड़कर, अब यहाँ से जब दाएं मुड़ेगा तो समझ लीजिए ये आप इधर की ओर खड़े हुए हो, आपका दायां हाथ इधर होगा नीचे की ओर, दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो 3 किलोमीटर मान लीजिए ये दूरी जो है इतनी 3 किलोमीटर चला, ठीक। इसके बाद पढ़ते, इसके बाद वह पुनः, अब आपका मुख इधर की ओर है, ठीक है, नीचे की ओर। अब आप जो है वह पुनः दाईं ओर मुड़ गया। अब यहाँ से जब दाईं ओर मुड़ोगे तो आप समझ लीजिए उल्टा दिशा में हो, नीचे की ओर हो, ठीक है। अब आपका दायां हाथ किधर होगा, इस साइड होगा, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो, फिर आप मान लीजिएगा, एज्यूम करिए कि आप जो है आपका दायां इधर होगा, ठीक है। जब मानेंगे तो दायां आपका इधर होगा, दाईं ओर मुड़ करके यहाँ पे समझिएगा, दाईं ओर मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला। फिर यहाँ से फिर 4 किलोमीटर, यानी यहाँ ये इतनी दूरी 4 किलोमीटर थी तो इतनी भी 4 किलोमीटर होगी, ठीक है, यहाँ तक 4 किलोमीटर चला। अब आगे देखते हैं। इसके बाद वह पीछे मुड़ा। अब यहाँ तक तो चला आया, फिर पीछे मुड़ा, यानी कि इधर का मुख होगा, फिर इधर की ओर इसका मुख हो गया उल्टा। अब किशन किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। अब देखिए यहाँ तक तो आया, फिर पीछे मुड़ गया। तो जब पीछे मुड़ेगा तो जाहिर सी बात है मुख किधर की ओर होगा, इधर की ओर, इधर मुड़ गया होगा, ठीक है। तो अब किस दिशा में है, इधर कौन सी दिशा होती है आपकी, इस जो है इस साइड में आपकी कौन सी दिशा है, पूर्व है ना। तो ये कौन सी दिशा में, आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, पूर्व। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को डील करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन नए हैं तो आपको समझाने में थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग अगर समझ जाएंगे तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद 85 का बात जो है आप देखेंगे यहाँ पे 86 नंबर, ठीक। 86 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि सोहन और रेखा 7-7 15 मीटर दक्षिण की ओर चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलो बना लेते हैं, हम फिगर बना लेते हैं। इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलना चालू कर देते हैं। सोहन और रेखा 7-7 जो है 15 मीटर दक्षिण की ओर चलते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट किया, सोहन है और इधर रेखा है, ठीक है। 7-7 जो है दक्षिण की ओर जब चलेंगे 10 कितनी मीटर, 15 मीटर। तो 15 मीटर मान लीजिए ये चले आए, ठीक। अब देखते हैं इसके बाद रेखा बाई ओर। अब यहाँ पे मान लीजिए ये पहले वाला ये सोहन है, ठीक, और ये दूसरा वाला रेखा है, ठीक है, दूसरी वाली। अब इसके बाद जो रेखा बाईं ओर मुड़ जाती है और सोहन दाईं ओर मुड़ जाता है।
तो ये इधर की ओर जब चलेंगे तो इधर की ओर मुख होगा। अब दायां कौन सा होगा? उल्टा, मतलब जब सीधे होंगे आप, सीधे जैसे इधर की ओर मुख करके खड़े हैं, तब आपका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। लेकिन जब इसी प्रकार से उल्टा हो जाएंगे तब दायां आपका इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से आपको हल करना है इस क्वेश्चन को। तो अब क्या बोलता है कि रेखा बाईं ओर मुड़ जाती है, तो रेखा का बायां कौन सा होगा? ये, ठीक है, जो दायां होगा, उल्टा हो गया ना दिशा। तो रेखा बाईं ओर मुड़ जाती है और सोहन दाईं ओर, तो सोहन का दायां इधर हो जाएगा। और 10 मीटर चलते हैं, मान लीजिए ये 10 मीटर जो है 10 मीटर ये चला और 10 मीटर ये चला, ठीक है। मतलब ये दूरी 10 मीटर इतनी हो गई और ये दूरी इतनी 10 मीटर हो गई, ठीक है। रेखा अपने स्थान पर रुक जाती है। अब रेखा जो है यहाँ पर रुक जाती है, लेकिन सोहन 10 मीटर दूरी और तय करता है। अब सोहन 10 से यहाँ पे 10 और चलेगा, ठीक, इतनी 10 और चलेगा। सोहन ने कितनी दूरी तय की? तो सोहन देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये इतना चला 15, ठीक है। यहाँ से चला, यहाँ 15, पहले 7 15 चले थे, तो 15 ये जोड़ोगे। सोहन कितने, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो आप कि देखिए सोहन जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर यहाँ इतनी दूरी 15 तय की, तो 15 प्लस ये दूरी 10, 15 प्लस 10, और फिर 10 और चला इधर, तो प्लस 10 और आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? तो 15 10 25 10 35 मीटर जो है ये चला, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है अगर आप समझ गए तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अजय पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। यहाँ पे पहले मैप बना लेते हैं जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। ये है ईस्ट आपका, इधर हो जाएगा वेस्ट, ऊपर की ओर ये वेस्ट, और ऊपर की ओर नॉर्थ और साउथ। आप देखते हैं अजय पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है। पूरब की ओर चल रहा है ना, यानी कि पूरब की तरफ चलेगा, तो पूर्व इधर है, तो 5 किलोमीटर मान लीजिए ये इतना 5 किलोमीटर चला, ठीक। फिर वह दाईं ओर मुड़कर, अब आप इधर की तरफ मुख किए हुए हैं, आपका दायां किधर होगा? नीचे की तरफ। मान लीजिए आप खड़े हैं इधर की ओर मुख करके, अब आप समझ लीजिए कि दायां किधर है, तो दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, तो ये दाईं ओर नीचे मान लीजिए ये इधर चलेगा 8 किलोमीटर, ठीक है। वह पुनः बाईं ओर मुड़कर, अब उसका बायां किधर होगा? अब नीचे की ओर मुख किए हो, तो उल्टा हो गए। जब उल्टा खड़े हो तो आपका जिधर दायां होगा उधर बायां हो जाएगा, जिधर बायां उधर दायां हो जाएगा। तो वो क्या बोल रहा है कि फिर वह जो है अजय पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है। आप बाईं ओर यानी कि इधर की ओर दाईं ओर मुड़ जाओगे, ठीक है। बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर फिर चलता है, ये इतनी दूरी फिर 5 किलोमीटर हो गए। वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है। अब बाईं ओर जब मुड़ेगा तो दायां नीचे, मतलब इधर दायां नीचे हो जाएगा और बायां ऊपर, तो ऊपर की ओर बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। तो 8, देखिए इतनी दूरी 8 थी, तो इतनी ही 8 यानी कि यहीं पर आएगा, ठीक है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? देखिए चलना कहाँ से स्टार्ट किया था, अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था चलना, ठीक है। पहले 5 किलोमीटर चले, फिर नीचे 8 चले, फिर इधर 5 चले, फिर मुड़कर 8 आए, ठीक, ये 8 थी। अब हम प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हैं? तो देखिए यहाँ से ये इतनी दूरी कितनी हो गई? 5, ये तो 5 है ना, तो 5 प्लस फिर 5 के बाद हम, मतलब ये अंतिम बिंदु है, ये पूरा नहीं देखेंगे कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये पूरी दूरी हो गई ना, सीधी वाली दूरी लेंगे, तो ये दूरी देखते हैं कितना हो जाएगा आपका। 5 ये हो जाएगा और 5 ये वाली, ये 5 यानी कि ये इतनी 5 है, तो ये यहाँ पर भी इतनी 5 होगी, ठीक है, इतनी भी 5 होगी। ये यहाँ पे देखते हैं, देखो जब ये इतनी 5 है, ठीक है, इतनी 5 है आपकी, तो इतनी भी 5 ही होगी, यानी कि 5 ये चला और 5 ये, तो कितनी, कहाँ पे है? प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 10 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 10 किलोमीटर। जिस भी ऑप्शन में है दा में है, सॉरी बा में है, तो बा ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। अब अगला 87 के बाद चलते हैं आप जो है 88 नंबर पे। तो 88 नंबर का क्वेश्चन जो है आपके सामने क्या कह रहा है, थोड़ा सा ये थोड़े से मतलब क्वेश्चन बड़े हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। अब 88 नंबर क्वेश्चन को डील करते हैं। किसी बिंदु P
किसी बिंदु P से आरंभ करते हुए, अब मान लीजिए यहाँ से हम किसी बिंदु, ये जो है यहाँ पे ये किसी बिंदु P से आरंभ करते हुए सतीश 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब यहाँ से इसका दक्षिण क्या होगा, 20 मीटर, ये थोड़ा बड़ा बन गया, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं, ये बिंदु जो है P है, ठीक है। क्या बिंदु है, P। आप देखते हैं इस बिंदु से P से आरंभ करते हो सतीश 20 मीटर जो है दक्षिण की ओर चलता है, तो 20 मीटर दक्षिण नीचे होता है। अभी तक मैंने यहाँ पे इधर दिशा में आपको उधर दिखा देता हूँ, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। अब आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। यानी कि दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी। फिर क्या करता है कि दक्षिण की ओर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। अब इसका मुख किधर होगा, इधर, ठीक है। तो बाईं ओर जब मुड़ेगा तब यानी कि इधर की ओर मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। अब ये दूरी कितनी हो जाएगी, यानी कि 30 मीटर चलता है, ये 30 मीटर चलेगा, ठीक। आगे देखते हैं, इसके बाद जो है वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा, बायां किधर होगा, ऊपर की ओर, बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर। तो देखिए ये 20, ये इतनी दूरी 20 थी, तो इतनी ही दूरी 20 होगी, ठीक है, ऊपर की ओर। ये बायां हो गया। तो अब देखते हैं 20 मीटर चलता है, यानी कि ये 20 मीटर हो गया। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ, पुनः बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर की दूरी तय करके। अब पुनः क्या है, बाईं ओर मुड़कर, तो दायां इधर राइट हैंड, बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। तो देखिए ये इतनी दूरी 30 हो गई, इधर बायां हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 और 10 इधर और चलेगा, तब 40 होगा ना, 30 10 ये और 30 टोटल मिला करके 40 चलेगा इधर की ओर, तब यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब दूरी तय करके 40 किलोमीटर कहाँ पे पहुँच गया, सॉरी 40 मीटर दूरी तय करके वो बिंदु Q पर पहुँच जाता है। यानी कि ये जो बिंदु होगा वो Q होगा, ये वाला, ठीक है। ये जो बिंदु है Q होगा। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि बताइए कि बिंदु Q बिंदु P से किस दिशा और कितनी दूरी पर है। यानी कि जो P बिंदु है, ये P माना था हमने, ये वाला, ठीक है। तो P बिंदु जो है, बिंदु Q P से कितनी दूरी पर है, तो ये कितनी दूरी पर है, 10 मीटर पर। देखिए यहाँ से Q जो है कितनी मीटर, P से Q जो है 10 इधर 10 ही तो चलेगा, इतना ये 10 बचेगा, 30 ये हो गया था, 10 ये तब 40 हुआ था, तो ये 10 बचेगा, तो 10 मीटर तो ये आ गया, ठीक है, 10 मीटर। अब 10 तो सा में भी है, बा ऑप्शन में भी है, तो 10 मीटर आंसर तो आ गया, लेकिन दिशा भी निकालना है। तो किस दिशा में है, इधर की ओर, इधर की ओर कौन सी दिशा होती है, ये वाली, पश्चिम, ठीक है। तो वेस्ट पश्चिम, यानी कि 10 मीटर पश्चिम, ऑप्शन नंबर सा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 मीटर पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा सा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को डील करना है, ठीक। 10 दूरी पश्चिम की ओर। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे 88 के बाद 89 नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन है, यदि राहुल पहले उत्तर दिशा में चलता है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम पहले इधर आपको दिशा लिख दे रहे हैं, ये आपका ईस्ट है, बार बार लिखेंगे याद हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट, और ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, यानी कि ये इधर की ओर पूरब, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ठीक है। राहुल पहले उत्तर दिशा में चलता है। कौन सी दिशा में चलेगा राहुल, उत्तर दिशा में। तो उत्तर की ओर, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे राहुल है, ठीक है, यहाँ पे कौन है, राहुल राहुल जो है पहले उत्तर दिशा में चलता है, तो उत्तर की ओर, चलो ठीक है, ऊपर की ओर चलेगा, और फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। पश्चिम, इसका मुख इधर की ओर होगा, पश्चिम किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, जिधर इधर इस साइड में पश्चिम है ना, बाएं हाथ, तो बाएं हाथ चलेगा, पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। फिर दाहिनी ओर मुड़ जाता है। अब इसका मुख इधर की ओर होगा, अब इसका दायां किधर होगा, ऊपर की ओर। आप मान लीजिए यहाँ पे खड़े हो, इधर की ओर मुँह करके आप अपने दायां समझ लीजिएगा किधर है, तो दाहिनी ओर मुड़ जाता है, यानी ऊपर की ओर मुड़ गया, ठीक है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ, यानी कि उत्तर, तो उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर द जो है इसका राइट आंसर।